Hello and welcome to Prayap Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आज का टॉपिक है अमेशन ऑफ आर्टिकल्स। अमेशन ऑफ आर्टिकल्स का भी ये सेकंड टॉपिक है। इससे पहले के वीडियो में हमने 14th रूल तक, रूल नंबर 14 तक हमने यह वीडियो एक वीडियो और बना चुके हैं इससे पहले अमिशन ऑफ आर्टिकल्स पर। अब उससे आगे रूल नंबर 15 से आगे हम इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं। तो रूल 15, नो नॉट एनी प्लस नाउन नीड नो आर्टिकल, यानी कि यदि किसी नाउन से पहले नो या नॉट एनी आया हो तो उसके साथ भी कोई हम आर्टिकल यूज नहीं करते। देयर इज नो बॉय इन द क्लास, यानी बॉय से पहले नो आया है तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आ रहा है बॉय के साथ में। ए नो बॉय ऐसे नहीं है। शी हैज नॉट एनी चांस, यहाँ नॉट एनी आया है, चांस नाउन है इससे पहले, तो चांस से पहले नॉट एनी आने के कारण इसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जा रहा है। दिस इज द रूल नंबर 15। नेक्स्ट इज third example of rule number 15 is there is not an egg। there is not an egg, तो यहाँ not an any egg, there is not an egg नहीं, यहाँ पर there is not any egg, तो there is not an any egg, यानी कि यहाँ पर भी नॉट के साथ एनी आ गया है तो नॉट के साथ एनी आने के कारण यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इस तरह से देयर इज नॉट एनी एग यह हो जाएगा। रूल नंबर 16, द नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन मीन्स यहाँ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स वह नाउन जो एसएमआर वॉज वर्ब के बाद आता है या तो वह कॉम्प्लीमेंट या फिर किसी नाउन कॉम्प्लीमेंट, मतलब नाउन होने के ऊपर भी किसी नाउन का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वह यूज्ड आफ्टर इलेक्ट, the noun complement used after elect, appoint, make, यानी ये जो verbs हैं elect है, appoint है, हाँ अब ठीक है, तो ये जो verbs हैं elect है, appoint है, make है, crown है, इनके बाद जो noun आते हैं इनको हम complement कहते हैं। तो रिक्वायर्स नो आर्टिकल, इनके बाद कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। सच नाउन्स रेफर टू मैन ऑफ यूनिक पोजीशन, इस तरह के नाउन्स जो है मैन ऑफ यूनिक पोजीशंस को रेफर करते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, तो यहाँ अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का ये जो प्रिंसिपल है मीन्स अपॉइंटेड के बाद जो नाउन है वर्ड प्रिंसिपल, यह इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए इसके साथ में आर्टिकल नहीं आता है। दे मेड हिम चेयरमैन, तो ये जो चेयरमैन है ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट है एक तरह का और इसलिए इनके साथ भी आर्टिकल नहीं आते हैं, इसलिए इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आता है। दे आर गोइंग टू क्राउन हिम किंग, तो यहाँ जो किंग है ये कॉम्प्लीमेंट नाउन है तो इसलिए इसके साथ भी आर्टिकल यहाँ नहीं आता है। ही वॉज इलेक्टेड स्पीकर, तो स्पीकर जो है वो भी क्या है एक कॉम्प्लीमेंट नाउन है तो इसलिए इसके साथ भी आर्टिकल दी नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज रूल 17, द नाउन यूज्ड आफ्टर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑल्सो टेक्स नो आर्टिकल, यानी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। जैसे व्हाट काइंड ऑफ चेयर डू यू वांट टू बाय, आई कैन नॉट डील विद दिस सॉर्ट ऑफ मैन, तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। बट इफ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रिफर्स टू सम स्पेशल क्वालिटी और टैलेंट इट वुड टेक एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, लेकिन अगर इसके साथ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के साथ में या ये किसी स्पेशल क्वालिटी या टैलेंट को रेफर करता है या इंडिकेट करता है तो उसके साथ आर्टिकल आता है। इट वुड टेक एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी अप्रोप्रिएट मतलब जो भी उचित आर्टिकल होगा
वह उचित आर्टिकल उसके साथ आएगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ म्यूजिशियन इज ही, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्लास को इंडिकेट करने के लिए आर्टिकल उसके साथ आया है एक, मतलब म्यूजिशियन के साथ। वह सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम वुड यू डिस्कस, तो यहाँ भी ये जो आर्टिकल है वह प्रॉब्लम के मतलब किसी स्पेशल क्वालिटी को रिफर करने के लिए यहाँ पर ये आर्टिकल ए आया है इसके साथ। रूल 18, नाउन्स कमिंग इन पेयर्स ऑल्सो टेक नो आर्टिकल, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं, तो पेयर में होने के कारण उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे दे आर क्या है, वो हस्बैंड एंड वाइफ है, मदर एंड फादर है, फादर एंड सन है ना, इस तरह के। तो जैसे दे आर वाइफ एंड हस्बैंड, तो वाइफ एंड हस्बैंड का एक पेयर हो गया, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरह के और भी पेयर्स हैं, जैसे फादर एंड सन है, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, एंड फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम हाउस टू हाउस, फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो इस तरह के अगर पेयर हैं तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। देन इज Rule 19, some popular phrases or idiomatic expressions, place and things also take no article. तो कुछ पॉपुलर फ्रेजेस होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, प्लेसेस एंड थिंग्स होते हैं, इडियोमेटिक प्लेसेस होते हैं या थिंग्स होते हैं, तो उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल to go to school, college, church, court, market, bed, home, hospital, prison। इसी तरह से by road, by train, by air, by sea, by ship, steamer, by bus, by car, at home, at church, at school, at office, at dawn, at night, at noon, all night, all day। इस तरह से एट फॉल्ट, एट प्रेजेंट, एट वॉल, एट वेल, इनके साथ भी आर्टिकल कोई नहीं आता है। फॉर सेल, फॉर फियर, फॉर फेवर, फॉर लीव, फॉर मर्सी, इन बैड, इन डेट, इन फैक्ट, इन ट्रबल, इन हैंड, एट हैंड, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑपोजिशन टू, इन अर्नेस्ट, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। अंडर कंसिडरेशन, अंडर ट्रायल, अंडर ग्राउंड, अंडर प्रेशर, on demand, on trial, on sale, on foot, on earth, on behalf of, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। to catch fire, to send word, to give ear, to set sail, to lose heart, to set, मतलब ये सभी एक्सप्रेशंस इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, जिस तरह से कहाँ आर्टिकल आता है कहाँ नहीं आता, उसके साथ ही पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट होती है, यानी आर्टिकल लिखा किस जगह पर जाता है सेंटेंस में, किस किस जगह पर आर्टिकल लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, इस विषय पर बात। तो इट इज इक्वली नेसेसरी टू नो द प्लेस और पोजीशन इन अ सेंटेंस वेयर द आर्टिकल ए, एन और दी शुड बी यूज्ड, यानी आर्टिकल ए, एन और दी कहाँ पर लिखे जाने चाहिए या यूज किए जाने चाहिए। द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर इट, तो निम्न प्रकार ये रूल्स हैं उनके लिए। रूल नंबर 1, बिफोर अ नाउन, नॉर्मली आर्टिकल ए, एन और दी इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। नॉर्मली आर्टिकल ए, एन और दी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अ बुक, एन एनमी, द हॉर्स, तो ये इनसे पहले आर्टिकल यूज किया जा रहा है। बुक से पहले, एनमी से पहले, द हॉर्स से पहले आर्टिकल यहां पर आ गया। नाउ सेकंड रूल इज एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले। इफ एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, यानी अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए गुड बुक, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, उससे पहले आर्टिकल। इसी तरह से अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन और उससे पहले आर्टिकल ए। द ब्लैक हॉर्स, तो ब्लैक
हॉर्स यानी कि ब्लैक, ब्लैक यानी कि एडजेक्टिव और नाउन, और यहाँ पर ये आर्टिकल इस तरह से, यानी किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज किया जाता है। रूल 3, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आया और उस एडजेक्टिव से भी पहले कोई एडवर्ब आया है तो आर्टिकल उससे पहले आता है। इफ देयर इज एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन एंड ऑल्सो एन एडवर्ब बिफोर द एडजेक्टिव, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द एडवर्ब। तो आर्टिकल एडवर्ब से पहले आता है। जैसे अ वेरी गुड बुक, तो यहाँ बुक नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, तो उससे पहले आर्टिकल ए आया है। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एन एक्सट्रीमली यहाँ पर एडवर्ब है और एन यहाँ पर आर्टिकल है। इसी तरह से द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय नाउन है, इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है और मोस्ट यहाँ पर एडवर्ब है और उसके साथ डी लगा हुआ है, ये डी आर्टिकल है। इस तरह से अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया है तो आर्टिकल उस एडवर्ब से पहले आता है। रूल 4, many such what, if there is use of many such what in a sentence, the article is used after them। अगर किसी सेंटेंस में many such या what का यूज हुआ है या प्रयोग हुआ है तो आर्टिकल उसके बाद यानी उनके बाद प्रयोग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल many a man, तो many के बाद आर्टिकल ए और उसके बाद फिर नाउन। सच अ ब्यूटीफुल, तो सबसे पहले सच, सच के बाद आर्टिकल और आर्टिकल के बाद फिर नाउन। सच अ ब्यूटीफुल मतलब सच अ ब्यूटीफुल मैन, इस तरह से। सच अ हाउस, सच अ हाउस, सच अ हाउस, सच अ हाउस मतलब सच, सच के बाद ए और ए के बाद यहाँ पर सच अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर नाउन सच अ ब्यूटीफुल थिंग, तो इस तरह से हो जाए सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इस तरह से। सच अ हाउस, व्हाट अ मैन, व्हाट अ प्लेस, तो इस तरह से ये सच के बाद में आता है, यानी सच आएगा तो सच के बाद में आर्टिकल आएगा। सच या मैनी या व्हाट है तो उसके बाद आर्टिकल आएगा, राइट। रूल नंबर 5, एज और हाउ, इफ इन अ सेंटेंस एज और हाउ आर यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले एज या हाउ आया है, द आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, तो जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के बाद में यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में एज और हाउ आया है किसी एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, तो आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद यूज किया जाता है। एज जेंटल अ गर्ल, यानी कि जेंटल एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव से पहले क्या है एज आ गया तो आर्टिकल ए एडजेक्टिव के बाद आ गया। इसी तरह से एज ब्रेव अ मैन एज ही, तो यहाँ पर देखिए ब्रेव आ गया, एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव से पहले एज आ गया तो उसके बाद आर्टिकल ए आ गया यहाँ। इसी तरह से हाउ गुड अ बॉय, तो यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हाउ आ गया तो इसलिए जो आर्टिकल है वह एडजेक्टिव और नाउन के बीच में यानी नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद आ गया। इसी तरह से हाउ एक्सलेंट एन अपॉर्चुनिटी पर भी यही चीज अप्लाई करती है, यही रूल अप्लाई करता है। रूल नंबर 6, सो एंड टू, तो so and to means if in a sentence so और to are used before an adjective, अगर ये so और to ये words use किए जाते हैं adjective से पहले किसी sentence में, article is used after the adjective, तो article adjective के बाद use किया जाता है। as so serious an attempt, तो so serious यानी serious से पहले so आ गया तो article an serious के बाद आया। सो ब्रेव अ मैन, तो सो ब्रेव से पहले यानी एडजेक्टिव से पहले सो आ गया तो आर्टिकल ए एडजेक्टिव के बाद आया। टू क्लियर एन आंसर मतलब एडजेक्टिव से पहले टू आ गया तो आर्टिकल एन एडजेक्टिव के बाद आ गया। टू फार अ प्लेस, यदि फार से पहले टू आ गया तो आर्टिकल फार के बाद यानी एडजेक्टिव के बाद आ गया। नोट, under this rule sometimes article is used before so to, though this use is not popular, हालांकि यूज पॉपुलर नहीं है और बहुत ही रेयर है लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो इसी तरह से ये अब इस टॉपिक का यहाँ पर एंड होता है एमिशन ऑफ आर्टिकल्स का, और इसी के साथ ही आर्टिकल्स के विषय में भी यहाँ पर इस टॉपिक की बात खत्म होती है। यह चैप्टर यहाँ पर 7th चैप्टर है वो यहाँ फिनिश होता है।
इस वीडियो के लिए इतना ही, और अब इससे आगे की बात अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।